दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन तीन चीजों पर केंद्रित था। उनका जो संघर्ष था, सामाजिक सुधार आंदोलन जो कर रहे थे, वो तीन चीजों पर केंद्रित था। पहला था सामाजिक समानता, दूसरा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए अधिकार, तीसरा था समाज में जो जातिगत भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच था, उसको खत्म करना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जब बाबा साहब इन तीनों चीजों के लिए लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए दिखाई देते। ऐसा ही मैं आपको एक संघर्ष बता रहा हूं। जो बाबा साहब का पहला सामाजिक सुधार सत्याग्रह था, वो था महाड़ सत्याग्रह। महाड़ एक महाराष्ट्र में जगह है और वहां पर था एक चाबदार तालाब। यह एक सरकारी तालाब था, सार्वजनिक तालाब था, जिसमें सभी को तालाब से पानी पीने की अनुमति थी। लेकिन सवर्णों ने दलितों, पिछड़ों को इस चाबदार तालाब का पानी उपयोग करने से मना कर दिया। उनके साथ छुआछूत की जाती थी, भेदभाव किया जाता था और उत्पीड़न किया जाता था। यह तब हो रहा था जब महाड़ नगर पालिका ने यह एक नियम जारी किया था कि दलित और पिछड़े भी इस तालाब से पानी का उपयोग कर सकते। फिर भी सवर्णों ने उनको पानी का उपयोग करने नहीं दिया। बाबा साहब की लड़ाई सिर्फ पानी के लिए नहीं थी, बाबा साहब की लड़ाई थी सामाजिक समानता के लिए। ये जो जातिगत भेदभाव किया जा रहा था, उसके खिलाफ थी। बाबा साहब दलित और पिछड़ों को सम्मान दिलाना चाहते थे। जब इसमें से पशु पानी पी सकते हैं, तो दलित और पिछड़े इस पानी का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, जबकि नगर पालिका ने नियम भी जारी कर दिया है। दोस्तों, वो यह भी समझ गए थे कि ये जो जातिगत भेदभाव है, ये जो जाति के आधार पर छुआछूत किया जाता है, ऊंच नीच की भावना रखी जाती है, ये सब मनुस्मृति के कारण ही है। इसलिए बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह के दौरान ही मनुस्मृति का दहन किया था कि जो समाज में जो असमानता की असली जड़, समाज में जातिवाद की जो असली जड़ है, वो मनुस्मृति है। इसलिए बाबा साहब ने उसका दहन कर दिया। ना सिर्फ वो आंदोलन में सफल हुए, बल्कि चाबदार तालाब से दलित और पिछड़ों को पानी का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। इसलिए बाबा साहब का यह सामाजिक सुधार का पहला सत्याग्रह सफल रहा। फिर वो आगे बढ़ते रहे और दलितों के लिए कई संघर्ष और सत्याग्रह किए, जिसमें वो बारी बारी से सफल होते गए। और उनके संघर्ष और सफलता की सबसे बड़ी कहानी आपको संविधान कह देता है। संविधान में वो आपको सारे अधिकार हैं, आगे बढ़ने के अवसर हैं। जरूरत है उनको समझने की, अपने अधिकारों को जानने की। इसलिए बाबा साहब को समझो, बाबा साहब को पढ़ो और संविधान का अध्ययन करो, तभी आप बाबा साहब के संघर्ष को समझ पाओगे। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।